जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय माघ मास महत्यम की। मंदिर श्री बंसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल की ओर से हम आप सभी भक्तों का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आज हम आपको माघ मास महत्यम के 21वें अध्याय की कथा को सुनाने जा रहे हैं, जो कि इस प्रकार है। बोल श्री राधा कृष्ण भगवान की जय, बोल माघ मास महत्यम की जय। लोमश ऋषि जी महाराज आगे की कथा का वर्णन करते हुए कहने लगे हैं कि जिस पिशाच को देवदूती ने मुक्त किया वह पहले द्रविड़ नगर में चित्र नाम वाला राजा था। वो बड़ा शूरवीर, सत्यपरायण तथा पुरोहितों को आगे करके यज्ञ आदि करता था। धर्म में उसका मन पूर्ण रूप से लगा हुआ था। दक्षिण दिशा में उसका राज्य था और उसके कोष धन से भरे हुए थे। उसके बहुत से हाथी, घोड़े और रथ थे और वह अत्यंत शोभा को प्राप्त होता था। बहुत सी स्त्रियों में वो क्रीड़ा करता था और अनेक यज्ञ उसने किए थे। वह नित्य अतिथियों की पूजा करता था। शस्त्र विद्या में वो पूरी तरह से निपुण था और ब्रह्म विद्या भी जानता था। ब्रह्मा, विष्णु, महेश तथा सूर्य देव की पूजा सदैव किया करता था। वह वन में भी स्त्रियों से घिरा हुआ क्रीड़ा किया करता था। भोग विलास में भी वो पूरी तरह से निपुण था। एक बार वह पाखंडियों के मंदिर में गया और वेदहीन भस्म लगाए हुए महात्मा पाखंडियों से उस राजा की बात हुई। पाखंडियों ने कहा कि हे राजन, शैव धर्म की महिमा सुनो। इस धर्म के प्रभाव से मनुष्य पाप को काट कर मुक्त हो जाता है। सब वर्णों में शैव मत ही मुक्ति का देने वाला है। भगवान शिव की आज्ञा के बिना दान, यज्ञ और तपों से कुछ नहीं बनता। भगवान शिव का सेवक होकर भस्म धारण करने और जटा रखने से ही मनुष्य मुक्त हो सकता है। जटा धारण करने तथा भस्म लेपन से ही मनुष्य भगवान शिव के समान हो जाता है। इसके बराबर कोई पुण्य कर्म नहीं है। जटा भस्म धारण किए हुए सभी योगी भगवान शिव के सदृश होते हैं। अंध, जड़, नपुंसक तथा मूर्ख सब जटा से ही पहचाने जाते हैं। शूद्र वर्ण के शैव भी पूजनीय हैं। विश्वामित्र क्षत्रिय होकर तपस्या से ब्राह्मण हो गए। तपस्या से ही ब्राह्मण माना जाता है, जन्म से नहीं। इस कारण शैव का दर्शन उत्तम है तथा भगवान शिव के सिवाय दूसरे देवता की पूजा नहीं करनी चाहिए। हे राजन, जो भगवान शिव का भक्त हो उसे भगवान विष्णु का त्याग करना चाहिए। शिव तपस्वी को भगवान विष्णु की पूजा आराधना नहीं करनी चाहिए, ना ही भगवान विष्णु की मूर्ति का पूजन करना चाहिए और ना ही उनका मानसिक पूजन करना चाहिए। भगवान विष्णु के दर्शन से शिव का द्रोह उत्पन्न होता है और शिव के द्रोह से रौरव आदि नरक मिलते हैं। इसलिए भव सागर से पार होने के लिए भगवान विष्णु का नाम भी नहीं लेना चाहिए। शिव भक्त निशंक होकर भगवान शिव से जो प्रेम करता है वह कैलाश में वास करता है, इसमें कुछ भी संदेह नहीं है। इसलिए भगवान शिव की भक्ति करनी चाहिए, भगवान शिव का पूजन करना चाहिए। भगवान विष्णु की भक्ति और भगवान विष्णु का पूजन कभी नहीं करना चाहिए। आज ऐसे पाखंडी के इन वचनों को सुनकर राजा ने मोह में आकर उनका धर्म ग्रहण कर लिया है और वैदिक धर्म को त्याग दिया है, सनातन धर्म को त्याग दिया है। श्रुति, स्मृति और ब्राह्मणों की वो निंदा करने लगा है। उसने अपने घर के अग्निहोत्र को बुझा दिया और धर्म कर्म के सब कार्य बंद कर दिए। भगवान विष्णु की वो निंदा करने लगा और वैष्णव भक्तों से वो द्वेष करने लगा और कहने लगा कि कहाँ है विष्णु, कहाँ देखा जाता है, कहाँ रहता है, किसने देखा है। पाखंडियों के संग का प्रभाव तो देखिए कि जो राजा कुछ समय पहले श्री हरि विष्णु भगवान जी का परम भक्त था, जो सनातन धर्म के सब नियमों का पालन करता था, आज वो पाखंडियों के पास जाकर पाखंडी बन गया है। सच कहा गया है कि संगत अपनी रंगत दिखाकर रहती है। जो
साधु महात्माओं का संग करते हैं, सच्चे संतों का संग करते हैं, उनके जीवन में शुद्धि आती है, वो भगवान की भक्ति में लीन होते हैं। लेकिन जो पाखंडियों का संग करते हैं वो भी पाखंडी बन जाते हैं। आज धर्मात्मा राजा पाखंडी बन चुका है। कुछ क्षण के पाखंडियों के संग से वो भी पाखंडी बन गया, भगवान विष्णु की निंदा करने लगा है। उसके राज्य में जो लोग श्री नारायण भगवान का भजन करते थे वो उन सब को दुख देने लगा है। पाखंडियों का मत ग्रहण कर राजा वैदिक धर्म, व्रत, दान और दानियों को नहीं मानता था। अन्यायपूर्ण आचरण में वो लगा हुआ था, अन्याय से दंड देता था और वह कामी राजा सदा स्त्रियों के समूह में घिरा रहता और भोग विलास में हर क्षण डूबा रहता। जो मनुष्य भोग विलास में लग जाएगा, हर समय जो स्त्रियों के समूह में घिरा रहेगा, उससे धर्म की अपेक्षा कभी रखी ही नहीं जा सकती। वो कभी धर्म मार्ग में चल ही नहीं सकता। स्त्री का संग अगर धर्म के अनुसार हो तो वह भगवान की प्राप्ति करवा सकता है, लेकिन अगर स्त्री का संग अधर्म पूर्ण किया जाएगा तो वही नरक की प्राप्ति करवा सकता है। हमारे शास्त्रों में स्त्री को बुरा नहीं कहा गया है। सारे धर्म ग्रंथ आप देख लीजिए, किसी भी धर्म ग्रंथ में स्त्री की निंदा नहीं की गई है। शास्त्रों में तो ये बताया गया है कि जो पुरुष काम वासना में डूबकर प्रति क्षण स्त्री का संग करते हैं वो नरक में जाते हैं। तो यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि स्त्री की निंदा कहीं नहीं की गई है, केवल काम वासना की निंदा की गई है। और हमारे शास्त्रों में तो ये भी बताया गया है कि स्त्री प्रेम की प्रतिमूर्ति होती है। स्त्री का मन धर्म में अधिक लगा होता है। स्त्री चाहे तो अपने धर्म कार्यों से पूरे परिवार का उद्धार कर सकती है। और शास्त्रों में ऐसी भक्त माताओं की कथाएं आती भी हैं। तो इधर फिर से कथा में प्रवेश करते हैं। वह राजा गुरु तथा पुरोहितों के वचनों को नहीं मानता था, पाखंडियों पर विश्वास करता हुआ उनको गांव, हाथी, घोड़े और स्वर्ण आदि देता था। उनके सब कार्य करता और भस्म धारण करता और वह मस्तक पर जटा रखता था। जो कोई विष्णु भगवान का नाम लेता उसको वध का दंड दिया जाएगा। यह ढिंढोरा उसने अपने राज्य में पिटवा दिया था। उसके डर के कारण ब्राह्मणों तथा वैष्णव भक्तों ने उसके देश को छोड़ दिया और दूसरे देशों में चले गए हैं। सारे देशवासी केवल नदी के जल से जीते थे, जीविका से दुखी होकर वृक्ष आदि नहीं लगाते थे और ना ही खेती करते थे। प्रजा अन्न के अभाव से गला सड़ा अन्न भी खा लेती थी। आचार विचार अग्नि क्रिया सब को छोड़कर काल रूप की तरह वह राजा शासन करता था। तो जैसे कि कहा जाता है कि मनुष्य को एक ना एक दिन इस संसार को छोड़कर वापिस जाना है, लेकिन फर्क ये होता है कि जो धर्म के मार्ग पर चलता है वो भगवान के वैकुंठ धाम में जाता है, लेकिन जो अधर्म के मार्ग पर चलता है, जो जीवन भर पाप कर्म करता है, उसको अवश्य ही नरक में यातनाएं भोगने पड़ती हैं। मनुष्य यहाँ तो कुछ सोचता नहीं है, मन माना आचरण करता है, लेकिन जो कर्म किए हैं उसका फल तो सबको भोगना ही पड़ेगा। इसलिए संत और शास्त्र सावधान करते हैं कि मनुष्य का जीवन मिला है 84 लाख योनियों में, ये मनुष्य का सबसे श्रेष्ठ जीवन मिला है। तो इस मनुष्य योनि को प्राप्त करके सदा भगवान के भजन में लीन रहना चाहिए। सब सांसारिक कार्यों को भी भगवान को याद करते हुए करना चाहिए। तो इस पाखंडी पापी राजा का भी अंतिम समय आ गया, उसकी मृत्यु हो गई और वैदिक रीति से उसका क्रियाक्रम भी नहीं किया गया। उसे यमदूतों से अनेक प्रकार के दुख उठाते हुए कहीं लोहे की कीलों पर से चलना पड़ा और कहीं जलते अंगारों पर चलना पड़ा। जहां सूर्य अति तीव्र था और ना कोई छाया के वृक्ष थे, उस स्थान पर उसे बार बार लेकर जाया गया। कहीं लोहे के डंडों से वो पीटा जाने लगा है और कहीं बड़े बड़े दांतों वाले भेड़ियों और कुत्तों से वो काटा गया है। इस प्रकार दूसरे पापियों का हाहाकार सुनता
हुआ वह राजा यमलोक में पहुंचा है। सच बात है कि जैसी करनी वैसा फल, आज नहीं तो निश्चय कल। मनुष्य जैसे कर्म करता है वैसा फल उसको आज या कल स्वयं ही भोगना पड़ेगा। कुछ लोग पाप कर्म करते हैं और कहते हैं कि कल किसने देखा है, जो होगा देखा जाएगा। लेकिन जिसने आज जैसा कर्म किया है उसको वैसा फल तो भोगना ही पड़ेगा। तो इसी में बुद्धिमानी है कि अपने हर क्षण को ठाकुर जी के चरणों में लगा देना चाहिए। जो भगवान की भक्ति करते हैं उनके सांसारिक कार्य भी भगवान अपनी कृपा से सिद्ध कर देते हैं। श्री राधा रानी सरकार अपने भक्तों को निराश नहीं देख सकती, उदास नहीं देख सकती, हताश नहीं देख सकती। वो तो अपने भक्तों की रक्षा करने के लिए हर समय तत्पर रहती हैं। श्री राधा रानी सदा अपने भक्तों की रक्षा करती हैं। उनके सभी सांसारिक कार्य श्री राधा रानी अपने आप सिद्ध करती हैं। तो अपने इस मनुष्य जीवन को श्री राधा कृष्ण भगवान जी के चरणों में लगाना चाहिए, अपने इष्ट देव के चरणों में लगाना चाहिए, तभी मनुष्य जीवन की सिद्धि प्राप्त की जा सकती है। तो आज की इस कथा का यहीं पर विश्राम होता है। तो आज की इस कथा को सुनने के लिए आप सबका हार्दिक धन्यवाद। भगवान श्री राधा कृष्ण जी की माघ मास महत्यम की अनंत कृपा सदा आप सब पर, आपके परिवार पर बनी रहे। इसी मंगल कामना के साथ जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय माघ मास महत्यम की। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।